सुना है कि वो हमसे बहुत नफरत करते हैं, पर हमें उनकी नफरतों से राहत बहुत है। अगर आप भी ससुराल के झगड़ों से, सास के व्यवहार से और किसी और असामान्य बात से जो आपके साथ घटित हो रही है, देखिए, नई ससुराल में नए लोगों के साथ तालमेल बिठाना, एक आपके जो पीहर का कल्चर अलग होता है, नए कल्चर में अपने आप को अडेप्ट करना। इसके अलावा जो हस्बैंड है, अगर आपकी अरेंज मैरिज हुई है तो वो बिल्कुल एकदम आपके लिए बिल्कुल एकदम कई चीज़ों से, आपकी आदतों से वाकिफ नहीं है। आप भी वहाँ पर जो वहाँ का जो कल्चर है, जो वहाँ का खान पान है, व्यवहार है, उस चीज़ से वाकिफ नहीं है। तो जब नए माहौल में अपना तालमेल बैठाना है, आपको अपने जीवन का सामंजस्य बिठाना है, तो देखिए कई बार क्या होता है, किचकिच होना, खटपट होना बिल्कुल सामान्य सी बात होती है। ऐसे माहौल में अपने आप को कूल कैसे करें, अपने आप को खुश कैसे रखें और इन समस्याओं का निदान कैसे करें, यही है आज का टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बीइंग अ वुमन एंड लेट द माइंड टॉक बिगिन। बहू की लड़ाई क्यों होती है अधिकतर सास से या ननद से? इसके अलावा जो थर्ड पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, जिसकी वजह से बहू घर में आई है, पति, और वो एक्चुअली बचपन से उनके साथ रह रहा है। तो एकदम से सोचे ना कि स्टार्टिंग ऑफ मैरिज में आपके साथ हो जाएगा, तो ये सोचना गलती है आपकी। कारण क्या है कि वो उनके साथ इतने, उनका जो एक आधिपत्य की लड़ाई है, जिस माँ ने बच्चे को पैदा किया, बड़ा किया और आज तक उसके हर एक फैसले को वो लेती आई है, और अब आप आ गए, आपके साथ में उनको धीरे धीरे एडजस्ट होने के लिए टाइम लगेगा। नए परिवार में आपको भी एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, और नए लोगों के साथ, ससुराल के लोगों के साथ एडजस्ट, जो ससुराल वाले हैं उन लोगों को भी आपके साथ एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो ये जो काम है रातों रात तो होगा नहीं ना, ये कुछ दिन भी ले सकता है, कुछ साल भी ले सकता है, कभी कई बार बहुत एक लंबा अरसा भी लग सकता है इसके अंदर। तो इन चीजों के साथ में कैसे आगे बढ़े, आइए जान लेते हैं। सास के साथ, ननद के साथ, पति के साथ अपनी ससुराल में तालमेल किस तरह से बिठाया जाए। ये ना जाने कितनी कहानियां होंगी उसके पास, जो शख्स कभी किसी से कुछ कहता ही नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, जो बहू नई आई है घर में, और बट ऑब्वियसली वो आपके आई है तो उसको एडजस्ट होना है। बहुत सारी चीज़ें उनको सीखनी होंगी, अपने वक्त के साथ में धीरे धीरे परिवार के साथ ढलना होगा, किसकी क्या चॉइस है वहाँ पर। और दूसरे आपकी जो आते हैं, देखिए जो आपकी आते घर पे हैं वहाँ पर पीहर में, वो एक अलग चीज़ है। ससुराल में तालमेल बिठाने के लिए आपको जल्दी उठना भी पड़ेगा, सबके साथ एक केमिस्ट्री बनते बनते ही बनेगी आपकी, वो रातों रात नहीं होगा। बहुत सारे मेरे पास डीएम आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कमेंट आते हैं, मैम बताइए क्या करूं। देखिए, मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलती कि आप अत्याचार सहन करिए, लेकिन एक परिवार के अंदर एडजस्ट करने के लिए आपको कुछ तो अपने अंदर बदलाव, परिवर्तन लाने होंगे। मैं ये मानती हूँ कि बहुएं कभी बेटी नहीं बन सकती, पर एक बार अपनी सासू माँ को माँ समझकर तो देखो। दूसरा, दिलों को जीतने का विश्वास अपने ऊपर रखिए कि आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं है दुनिया में, और हर एक आदमी की एक पॉजिटिव छवि देखने की कोशिश करेंगी ना, तो यकीन मानिए घर नहीं, जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, चमन बन जाएगी। सास को भी बहू तो ऐसी चाहिए जो घर का सारा काम करे, और बेटी के लिए ससुराल ऐसी चाहिए जहां उसे कोई काम ना करना पड़े। ये दोनों तरफ से ही प्रॉब्लम होती है, हमेशा ताली दोनों हाथों से बजती है। जब नई बहू घर में आती है, उस समय सास फील करती है कि वह नौकरानी बन करके घर की, परिवार की, उनकी, सबकी, पूरे घर की सेवा करे। लेकिन वही बहू जब सास बूढ़ी हो जाती है, तब सास एक्सपेक्ट करती है कि आज बेटी बन के सेवा करे। तो देखिए ड्रास्टिक चेंज। वो भी देखिए, आपको अगर उससे प्यार लेना है ना, तो प्यार उसको देना पड़ेगा। जो आप किसी को, देखिए ऑरा है हमारा, जो आप किसी को देते हैं ना, जो चीजें आप देंगे वही आप तक लौटेंगी, चाहे अच्छे गुड कर्मास हो, चाहे बैड कर्मास हो, चाहे बहू हो या सास। कमियां ढूंढने की शुरुआत खुद से करिए, अपने आप से करिए। सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत जो घर में है, पति, अगर वह पत्नी का, जो बहू आई है, उसका दोस्त बन जाता है, तो वह सबसे बड़ी पूंजी की मालिक बन जाती है। फिर वो सबके साथ एडजस्टमेंट करना सीख जाती है। कई मुझे लोग कमेंट करके लिखते हैं ये चीज कि मैम, जो हमारे हस्बैंड हैं वही हमारी बात नहीं सुनते, वो जो सास और ननद की तरफ बोलते हैं। तो बताइए, आप एक चीज बताइए, जो लड़की जो अपना घर परिवार छोड़ करके आई है, उसके लिए बोलने के लिए कौन है? अपोजिट इसके कई, मुझे एक लेडी हैं, एक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, कमेंट आया उनका,
क्योंकि मैं पर्सनल, देखिए घर की पर्सनल प्रॉब्लम से सारी, तो किसी का नाम लेकर के सॉल्यूशन देना सही बात नहीं होगी। वो मुझे लिखती है मैम, अगर हस्बैंड और मदर इन लॉ को बहू टॉर्चर करे तो क्या करे, बताइए क्या करना चाहिए ऐसे हालात के अंदर। के रीजन कई हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है स्टार्टिंग के दिनों में जब वो नई आई थी तब आपने उसके साथ एडजस्ट करने के समय उसको ताने सुनाए होंगे, या तो अब वो क्या है कि जब वो भर जाता है ना, धीरे धीरे धीरे, देखिए जब आप कोई बाल्टी भी भरने लगा देंगे नल से, वो भरने लगेगी, उसके बाद तो क्या है कि ओवरफ्लो ही होगा। फिर कुछ सालों बाद उसके बच्चे हो जाएंगे, पति के दिल पे भी वो राज करने लगेगी, तब उसको फीलिंग ये होगी कि देन शी विल स्टार्ट फीलिंग कि जो साथ रहकर संवार ना सके वो खिलाफ होकर के क्या बिगाड़ लेंगे। कोई भी लड़की ससुराल जाने से नहीं डरती है। सास अपनी बातें मनवाने के लिए कई बार, नॉट इन ऑल द केसेस, मैं कह रही हूँ कई बार उसको डराती धमकाती है। ये रीजन है कि फिर वो कभी उसे मां नहीं समझ पाती। और देखिए बहू चाहे कितनी भी एक्सपर्ट हो, कितनी भी क्वालिफाइड हो, कितनी भी एजुकेटेड हो, सास का डर और एक खौफ रहता ही है। कहते हैं ना कि मतलब इवन एक है सास कौन होती है, एक डेफिनेशन है कि इट इज नॉट डिफाइंड लाइक एक करेक्टराइज डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जो बहुएं परेशान हैं उनकी सोच ये होती है कि सास कौन होती है, सास वो होती है जो बहू का सांस लेना मुश्किल कर देती है। तो इस तरह की सोच कहाँ से आई? क्यों आपको माँ से तो डर नहीं लगता? आज आपकी बेटी भी कुछ गलतियां करती है, कुछ चीजें फैला के छोड़ देगी, कुछ करे तो वो तो आप समेट लेंगी, क्यों? क्योंकि बेटी है वो। बहू ने कोई गलती कर दी तो वो उसका पहाड़ बन जाता है। तो वही चीज, सेम एटीट्यूड, सेम अगर अप्रोच रखेंगी, देखिए अगर आप बहू को बेटी मानेगी ना, तो उम्मीद है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं ये कह रही हूँ उम्मीद है, उम्मीद मतलब आने वाले फ्यूचर ईयर में कुछ सालों बाद सब कुछ आपके साथ रहने के बाद, देखिए सहनशीलता की परीक्षा कभी जीवन में किसी की भी मत लीजिएगा। क्योंकि एक सहनशीलता का जब दायरा, एक रबड़ को आप स्ट्रेच करिए, जब वो खत्म हो जाती है ना स्ट्रेचेबिलिटी, उसके बाद वो टूट जाती है। टूट जाती है, टूटने के बाद में वो क्या होता है, इतनी ज्यादा घातक, और जिसको कहना चाहिए ना कि मतलब कि मुझे नहीं एडजस्ट करना। अभी आपको बोला था ना मैंने, अभी एक चीज, जस्ट एक चीज बोली थी बिफोर अ फ्यू मोमेंट्स, कि उसको लगने लगता है कि जो मेरे साथ रहकर कुछ संवार ना सके वो मेरे खिलाफ होकर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तो ये सिचुएशन बताने दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। प्यार दीजिए, प्यार लीजिए, प्यार बांटिए। बहू हो, बेटी हो, बेटा हो, बच्चे भी होते हैं आपके साथ रहते हैं, पढ़ लिख के बाहर निकल जाते हैं, फिर वही घर जो आपको एक टाइम लगता है कि यार इसने ये फैला दिया, वो फैला दिया, आप बच्चों पे चिल्लाती हैं, गुस्सा करती हैं, वो बच्चे एक दिन उड़ जाते हैं, उसके बाद चादर भी समेटी हुई मिलेगी आपको, पूरा घर आपको साफ सुथरा मिलेगा, लेकिन बच्चे बाहर चले जाएंगे, उनकी अपनी जिंदगी हो जाएगी, उनके अपने घोंसले हो जाएंगे, उड़ जाएंगे वो। जब भी वो आए लाड़ प्यार से उनका स्वागत करिए, खुश रहिए और खुश रखिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। नमस्कार।